आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों का मौसम बढ़ता चला जाएगा, इसी बीच कोहरा ही पड़ेगा और आपको मालूम होगा कि चोर सक्रिय होते हैं। चोरों को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ की मजबूताई लेते हुए देखा गया कि सरकार सभी जगह पर अपनी अपनी मीटिंगें कर रही है। इसी बीच थाना मुरादनगर के अंदर भी थाना मुरादनगर अध्यक्ष ने भी एक व्यापारियों के साथ मीटिंग ली और कहा कि अपने अपने कैमरे दुरुस्त करें, जिसको देखते हुए देखा गया कि सभी व्यापारी गण वहां मौजूद रहे और अपने अपने विचार रखे, जिसमें साइबर क्राइम को भी बताया गया कि साइबर किस तरीके से जो क्राइम करते हैं, साइबर को किस तरीके से एक्टिव रहना चाहिए, किस तरीके से मैसेजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसी बीच जन कल्याण एक्सप्रेस समाचार पत्र के संपादक खुद मौजूद रहे और सभी पत्रकार भी वहां मौजूद रहे। आप देखते रहें जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ये सरकार की बहुत सारी चीजें हैं जो जानकारी आप लोगों को नहीं मिल पा रही। तो ये सब चीजों के लिए हम लोग जगह जगह गाँव में जाके अपनी छोटी पंचायत कर रहे हैं। जलालाबाद कर चुके हैं, कल बंदीपुर की थी, आज यहाँ पे देखपुर में की थी। इसी तरीके से हम लोग हर गाँव जाकर बता रहे हैं। जो साइबर सेल में बहुत सारी चीजें आ रही है, बहुत सारी आ रही है। उन्होंने वीडियो देखा और आपकी फोटो आ गई, बस इस तरीके की चीजें हैं। शॉर्ट में बताते जो आईफोन से चैनल है साइबर रूल्स, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो और जो भी साइबर से जुड़ी नई नई जानकारी है आपको जरूर मिल जाएगी, उससे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हो। ठीक है, ये सबसे बेहतरीन तरीका है आपने आपको अपडेट रखना बहुत जरूरी है साइबर के अंदर। और आज के समय में भी समय की भी यही मांग है, अपडेट रखोगे तो आप अपने बिजनेस में या कोई भी कार्य आप कर रहे हो रोजमर्रा की जिंदगी में, तो आप सक्सेसफुल होते चले जाओगे। अगर आज धमकी दी जाती है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमारे देश में जिस हिसाब से काम कर रहा है, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते और आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। आप डरो मत, हमारे पास आओ। आपको पता है कि पुलिस कभी व्हाट्सएप कॉल नहीं करती है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके आपको कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन अजीज है तो वो भी इसके ट्रैप में आ जाते हैं, जबकि वो सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो वो क्या करते हैं, हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। एक बैटरी मतलब इससे तार जुड़े हैं साइबर क्राइम, वो क्या करते हैं, जैसे विदेश में बैठे हुए लोग हैं, वो बिना हमारे देश में आए वहाँ से बैठे बैठे वो मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी डाल देते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल। अगर मान लो कोई भी गलत जानकारी हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर डिस्कस होते चले जाओगे, अगर आज तक धमकी दी जाती है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमारे देश में जिस हिसाब से काम कर रहा है, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते और आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। आप डरो मत, हमारे पास आओ। आपको पता है कि पुलिस कभी व्हाट्सएप कॉल नहीं करती है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके आपको कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन अजीज है तो वो भी इसके ट्रैप में आ जाते हैं, जबकि वो सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो वो क्या करते हैं, हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। एक बैटरी मतलब इससे तार जुड़े हैं साइबर क्राइम, वो क्या करते हैं, जैसे विदेश में बैठे हुए लोग हैं, वो बिना हमारे देश में आए वहाँ से बैठे बैठे वो मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी डाल देते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल। अगर मान लो कोई भी गलत जानकारी हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर अपना कस्बा से भी लोग होंगे। तो सर्दी का समय है, सर्दी के समय में थोड़ा सा कोहरा ज़्यादा पड़ने लगता है। क्या है कि हम लोग सुबह के टाइम लेट उठते हैं और गर्मियों में हम लोग 4-5 बजे उठ जाते हैं। इस वक्त कोहरा का समय है। कोहरा का समय जो कस्बावासी वगैरह है, अपना व्यापारी जो है, थोड़ा सा जो दुकान वगैरह अपनी है, ज्वेलरी की दुकानें हैं, बड़ी दुकानें हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग मीटिंग रखी हुई है। जैसे हम लोग कुछ सुरक्षा समिति के लोगों का गठन भी कर रहे हैं। जो सुरक्षा समिति के लोगों की टीम बनेगी, उसमें गठन भी हो रहा है। कुछ लोग चिन्हित किए जा रहे हैं, वॉलंटियर्स किए जा रहे हैं। बस इस संबंध में मीटिंग थी, आप लोग बताना था, जागरूक करना था कि इस समय चोरियाँ ज़्यादा होने लगती है। तो जो अपने वॉलंटियर्स हैं उनसे कहें थोड़ा सा जागरूक रहें। सुबह के टाइम थोड़ा सा अपना शॉप वगैरह में कैमरे वगैरह देख लें कि किसी का जो बाहर वाले जो कैमरे आपके वाईफाई कैमरे चल रहे हैं उनको चेक करते रहें। और जो हमने पुलिस मित्र वाला एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें आप लोग अपना अपडेट करते रहिए। गुड मॉर्निंग वाला मैसेज ना डालें।
हमें रात में देखिए, मैंने कल 2:30 बजे हम लोग राउंड अप कर रहे थे, आपको ग्रुप में डाल रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, तो आप लोग की मदद चाहिए हमें कि आप लोग भी हमारा साथ दें और ये चीज़ें जो है वो रुक सकती है। थोड़ा सा ये भी चीज़ें हैं, अगर हमारा जैसे कि जो अपना ज्वेलरी वाली गली है, अगर वहाँ पे एक चौकीदार रख दिया जाए 1-2 महीने 3 महीने के लिए, तो वो भी एक्टिव रहेगा। सजेस्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग सजेशन में बताइएगा बाद में, चौकीदार रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। 3-4 महीने, जनवरी फरवरी 2 महीने हमें रखना है, टीटी बजाते रहेगा। बाकी ओलंपिक तिराहे पे हमने पिकेट, स्टैटिक पिकेट लगा दी है, एक दरोगा और एक दिमागी आपको रात भर वहाँ पे पिकेट पे मिलेंगे जो राउंड अप करते रहेंगे। दिन में थोड़ा सा इसलिए कम हो पा रहा है वहाँ पर ओलंपिक तिराहे पर कि वो रात में हमने फोर्स बढ़ा दी है। दिन में आप लोग सभी लोग उपस्थित रहते हैं, थोड़ा वो जाम का वो प्रक्रिया चलती है, लेकिन रात में हमें ज़रूरत है, तो थोड़ा सा 2 महीने वो रखना पड़ेगा कि दोपहर में थोड़ा सा जाम हम लग सकता है वहाँ पर, लेकिन रात में हमने ओलंपिक तिराहे पे एक विकेट लगा रखी है। बाकी जो कस्बावासी है वो लोग भी अपना जो घर पे इधर उधर घर, जो कॉर्नर के घर हैं, वो चोर जो वगैरह है कॉर्नर के घर को ज़्यादा बुक करते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग वाले लगवा लें जो अपने मोबाइल में देखते रहे। अगर कैमरा रहेगा, कैमरा वगैरह रहेगा, तो लोग क्या है ऐसे करके नहीं चलते, कैमरा में शक्ल आ जाएगी तो वो नीचे सर जगा के चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। बहुत सारी घटनाएं भी हमारे जो खोली है कैमरे की वजह से खोली, जो हमने कैमरे 50-60 कैमरे हम लोगों ने खुद लगवाए हैं, उन कैमरों की वजह से कुछ घटनाएं खुली हैं। तो इससे फायदा है, एक नेतृत्व की तरीके से आपके यहाँ काम करेगा और कुछ जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण होगा। जैसे आपको कुछ समस्या हमें बताएं, तो किसी को समस्या हो तो हम लोग अपना नोट कर दे रहे हैं, उसका आप लोग निस्तारण करेंगे। दूसरा, हमारा साइबर सेल के प्रभारी है, साइबर सेल के बारे में बताएंगे। कुछ चीज़ें सीनियर सिटीजन को ज़्यादा जानकारी है नहीं, उनके पास कोई नंबर आ गया, OTP आ गया, बता दिया, उनके पैसे कट गए। जो नए लड़के वॉलंटियर्स हैं उनको जानकारी है, वो नहीं करते, लेकिन सीनियर सिटीजन है उनके पास फ़ोन आया, उनको उठा के बता दिया। तो ये साइबर सेल के बारे में बताएंगे। मैं सब इंस्पेक्टर पुनीत लांबा, जैसे सर ने बताया साइबर सेल से हूँ। आज आपके सामने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। जैसे सर ने सबसे पहले कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में बताया। देखो, समाज के जो 90% लोग हैं हमारे, वो समाज के बेटरमेंट के लिए काम करना चाहते हैं। 90% लोग बहुत अच्छे हैं, बचे हुए 1%, 10% तो मतलब 9% तो कहीं के नहीं है, जहाँ लुढ़क जाते हैं। जैसे खराब लोग मिले खराब के साथ, अच्छे मिले तो अच्छे के साथ। 1% जो बहुत खराब है, लेकिन जो 90% वो बिल्कुल सही है, मतलब सही से अपना काम करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो 90% लोग हैं ना, वो किसी पचड़े पड़ना नहीं चाहते, वो उससे अरे जो करता करने तो हम अपना सीखते। लेकिन अगर वो सोसाइटी के 90% लोगों को अपने साथ लेना चाहते हैं, अपने साथ इकट्ठा करके, ताकि हम क्राइम को कंट्रोल कर सकें, इसीलिए ये सर और हमारे मीटिंग कर रहे हैं आपसे, ताकि आप हमारे साथ जुड़ें, हमें सुझाव दें, कहाँ हम कमी कर रहे हैं, कहाँ हम देखो 100% कोई भी आदमी ठीक नहीं होता कि बिल्कुल 100% हर किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ चीज़ें हमें बताएं तो हम अपने अंदर सुधार करें और कुछ अच्छा आउटपुट निकल गया है आप सभी के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। तो इसी क्रम में एक तो आप सुझाव रखें, हमारे पास आए, हमसे मिले, बात करें। अच्छे लोग हमसे मिले, हम बहुत प्रसन्न होते हैं हमसे मिलकर, ठीक है। तो इसी हमारा देश बढ़ती अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया में, मतलब आज के समय में हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। 2047 तक हम अपने देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। इसी क्रम में मतलब उत्तर प्रदेश सरकार भी कुछ ना कुछ अपने योगदान कर रही है। इसी तरीके से एक मिशन शक्ति भी उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू किया, और मिशन शक्ति का दायित्व क्या है, जो हमारी आधी आबादी है, 50% महिला आबादी जो है, उनको भी हम अपने साथ आगे मतलब उनको सशक्त और सुरक्षित महसूस करा सकें। इसी क्रम में ये यूपी पुलिस आपके पास आई है, मैडम आई है। सुबह जैसे आप हमें यहाँ पे कुछ स्थान बता सकते हैं मैडम, एंटी रोमियो जो होती है ना, जैसे कोई लड़की छोटी बच्ची हैं जा रही हैं, उनको कुछ मन चले या खराब लड़के जो परेशान करते हैं, तो उसको रोकने के लिए भी हमारी पुलिस सुबह सुबह स्कूल कॉलेजों के बाहर घूमती है, हम घूमते हैं
अगर आपको ऐसा लगे कोई स्थान आपको देखो, आप सोसाइटी में कह रहे हो 90% लोग हैं, अगर 90% लोग वहाँ पे खड़े होकर अपने आप खड़े हो जाएंगे बोलेंगे भाई तू गलत कर रहा, तो मुझे नहीं लगता किसी की हिम्मत है कि उसको बोल दे। आप बताओ, तो गलत करता आदमी डरता है हमेशा, डरता है कि नहीं डरता? तो आप कोई सुझाव दे सकते हो इसमें कि कौन सा कोई डार्क स्पॉट है या फिर कोई आपको लग रहा है कि यहाँ खड़ी होनी चाहिए पुलिस, यहाँ जहाँ चक्कर लगनी चाहिए, तो आप बता सकते हैं, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जैसे कुछ नंबर्स हैं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण नंबर हैं जिनके बारे में हम थोड़ा एक टू वे कम्युनिकेशन रखेंगे, कुछ 2-4 सवाल पूछेंगे। 101 पता है कौन सा हेल्पलाइन नंबर है? किसी को 101 यूज करा होगा कभी? जानकारी है आपको 101 के बारे में बताइए। बिल्कुल, बहुत सही। अग्निशमन सेवा का है 101 फायर वाला। और आपातकालीन सेवा के लिए कौन सा नंबर यूज करते हैं? 112। बिल्कुल 112 यूज करते हैं। और एम्बुलेंस सेवा के लिए 108। चाइल्ड लाइन 1098 है। विमेन हेल्पलाइन नंबर 181 181। गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के लिए एम्बुलेंस हेल्पलाइन, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं और मतलब हाँ बिल्कुल 102 बिल्कुल सही। विमेन पावर लाइन पता है इसे? 1090 है। अब एक अपने बारे में बता देते हैं। 1090। अब 1930 कौन सा है? 1930 हाँ साइबर वाला है, हमसे संबंधित है, साइबर हेल्पलाइन नंबर है। और एक सबसे महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 1076। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब मैं आपको साइबर के बारे में बताऊंगा, साइबर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपसे साझा करना चाहेंगे। देखो, आज से 20-30 साल पहले, 20-25 साल पहले मोबाइल फ़ोन लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी, हर किसी के पास नहीं था। लेकिन आज के समय में मोबाइल ऑलमोस्ट हर व्यक्ति, अगर कोई लेना नहीं चाहता तो बात अलग है, लेकिन ऑलमोस्ट कोई रिक्शा भी चला रहा है या फिर कोई सफाई कर्मी भी है, उनके पास मतलब बीमार थी, गलती से पैसा आपके चले गया, उसको रिफंड कर दो। आप उसकी बातों में आके पैसा उसको रिफंड कर देंगे, और फिर 24 घंटे के अंदर वो कुछ ऐसा कुछ कंप्लेंट करता है कि मेरी गलती से मैंने ट्रांसफ़र किया, वो दोबारा जो है पैसा वापस चला जाता है। ऐसा कुछ होता है क्या दोबारा? मेरे हिसाब से आप जो कह रहे हो ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रांजेक्शन करोगे ना, विदिन ही सेकेंड आपके पास चला गया, पैसा रास्ते में नहीं रुकता। नहीं, वो पहले ट्रांजेक्शन करा और पैसा भी रास्ते में है, आ जाएगा थोड़ी देर में पहुँच जाता है। वो तुरंत कि हमारे साइबर सेल ऑफिस 24 घंटे खुला हुआ है। एक थाने में अगर आप लोग आएंगे तो एक साइड में मैंने कमरा बनाया हुआ है, जहाँ पे साइबर सेल भी है और महिला शक्ति केंद्र भी है। तो आप 24 घंटे कभी भी आ सकते हो, अपना बता सकते हो कि ये गलती हो गई, क्या मैं इसको कर सकता हूँ, तो ये आपको बता देंगे, करो या ना करो। अगर आपको डाउट है जो पॉसिबिलिटी है, नंबर हम गलत टाइप कर देते हैं तो वो अकाउंट वो दूसरे जैसे अकाउंट में चला जाता है। आपने